अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 29 जुलाई है, बुध का दिन है। गोल्ड और सिल्वर प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज इंटरेस्ट रेट के बारे में काफी अहम जो है वो फैसला होना है, जिससे गोल्ड और सिल्वर की मार्केटों का तयन किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में प्राइस किस तरफ जाएगी, सोना महंगा होगा या सस्ता होगा। सुबह से मेरे पास बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे थे और रेफरेंस भी आ रहे थे वीडियोस के रिगार्डिंग। बड़े बड़े चमकते दमकते थंबनेल लगे हुए थे, ये होने जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, टींग हो रहा है। इस तरह की बहुत सारी बातें जो हैं वो की गई थी। तो मैंने भी एक छोटा सा थंबनेल बनाने की कोशिश की है, जिसपे मेंशन मैंने भी यही किया है कि यही मौका है प्रॉफिट कमाने का। उसके बाद जो है वो फिर दोबारा आपको जिंदगी में मौका कोई नहीं जो मिलना, तो कर लो जो करना है। खैर, वो सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन अब मेन टॉपिक जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूं, आपने उसको तवज्जो देके सुनना है और उसके बाद आपने फैसला करना है कि क्या आपको बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और इस वक्त जो गोल्ड की सूरत हाल है लोकल मार्केट में भी और इंटरनेशनल में भी, वो मैं आपको बिफोर टाइम बताने की कोशिश करता हूं। अगर हम फेड के इंटरेस्ट रेट की बात करें तो जी हां, आज इसका फैसला जो है वो होना है, यानी 29 जुलाई को। और अगर पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से देखा जाए तो रात को 11 बजे जो है ये डिसीजन आएगा कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कट होगा या कट नहीं होगा या रिमेन यही रहेगा। उसके बाद है प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि आधे घंटे के बाद है। और अगर आप गोल्ड और सिल्वर के ट्रेडर्स हैं और इस मार्केट को देखते हैं तो एक चीज को आपने जरूर अपने माइंड में रखना है कि अक्सर जब रेट चेंज होता है या नहीं होता तो मार्केट मूव उस वक्त नहीं देती, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो मार्केट अपना असल मोमेंटम शो करती है। क्योंकि जो चेयरमैन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अल्फाज होते हैं वो मुस्तकबिल की क्या पॉलिसी बनाएगा उसकी तरफ इशारा करते हैं, जिससे मार्केट में वॉलेटिलिटी और आपको एक आइडिया बनता है कि अब ये किस तरफ मूव करेगी। तो आप लोगों ने उसके ऊपर ज्यादा ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें कि सोने में क्या हो सकता है, चांदी में क्या हो सकता है और मार्केट जो है वो क्या मूवमेंट ले सकती है, तो सोने और चांदी की मार्केट का जो मुकम्मल फोकस है इस वक्त वो अमेरिकी फेडरल रिजर्व की पॉलिसी के फैसले पर है। इसी वजह से मार्केट में आज के दिन भी मामूली उतार चढ़ाव देखने में आएगा। रेट आपको कभी 1000 रुपए तोला ज्यादा, कभी 500 रुपए तोला कम, इस तरह की सिचुएशन में चलता हुआ दिखाई देगा। और लोकल मार्केट में इस वक्त कीमत कमोबेश 5 से 6 हजार रुपए तोला अपर कॉस्ट चलाई जा रही है। इसका मकसद यह है कि अगर रेट नीचे गिर भी जाता है इससे ज्यादा, तो जो वेंडर है औदा कुछ नीचे जाना, जो ट्रेडर हैं, जो खरीदते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो ही अपनी बाइंग को नीचे के रेटों पे जाता हुआ देखेंगे। बाकी अगर हम दूसरा पहलू देखें तो सोने में फिलहाल हल्की फुल्की मजबूती को डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन फिर यही कहूंगा कि इसका इन्हिसार फेड के बयान पर ही है। अगर चांदी की बात करें तो चांदी में सोने के मुकाबले में निस्बतन ज्यादा बेहतर ट्रेड जो है वो देखी जा रही है। इसलिए अगर मुस्बत माहौल बरकरार रहा और चीजें सपोर्टिव रही मेटल्स के, तो चांदी में आपको सोने से भी ज्यादा तेजी देखी जा सकती है। इस तरह के रूमर्स, इस तरह की बातें भी लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर में चांदी को लेके बिल्कुल की जा रही हैं। तो आप अपने सिल्वर को भी बेकार या एक बोझ वाला मेटल ना समझें, जब इसका वक्त आएगा ए भी तानू चस कराएगा। अगर पाकिस्तान में आज फी तोला सोने की कीमत की बात करें तो 1000-1500 रुपए तोला की कमी जो है वो चल रही है, लेकिन जो आपकी इंटरनेशनल मार्केट है उसमें थोड़ी सी बेहतरी है। लेकिन रेट क्योंकि अपनी मर्जी से लोकल मार्केट में मैनिपुलेट होता रहता है, तो इन चीजों को एक्यूरेसी से ना कोई बता सकता है और ना ही कोई देख सकता है। अब मैं बात करूंगा उन रेफरेंसेस पे, उन वीडियोस पे जो बढ़ चढ़कर सारी चीजों पे, सोने के रेटों पे अपने राय का इजहार कर रहे हैं और लोगों को रास्ते दिखा रहे हैं एक जुगनू की लाइट लेकर कि इस तरफ चले जाओ तो ये फायदा हो जाएगा, इस तरफ चले जाओ तो ये नुकसान हो जाएगा। देखें, ये किसी को भी नहीं पता, सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं, क्या सराइयां हैं कि क्या होना है। लेकिन ज्यादा चांसेस जो हैं वो ये है कि जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो कम नहीं होगा, वो जितना है वो उतना ही रहेगा। लेकिन जो भी स्टेटमेंट आगे के लिए आती है उससे मार्केट आपकी प्लस माइनस होने का जो है वो रास्ता तय करेगी। अगर जो फेड के चेयरमैन हैं उनका लहजा डोविश नरम रहा, शरह सूद में कम होने के इशारे मिले, तो सोना चांदी आपको महंगे रेटों पे जाते हुए दिखाई दे सकते हैं और इसके महंगे होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर जो उनका मौकफ है वो हॉकिश है, सख्त है और इसी तरह का है कि नहीं, जो महंगाई के बायस मजीद सख्त पॉलिसी का इशारा दे देते हैं, तो सोना और चांदी अगेन प्रेशर में आ सकते हैं और फिर ये आपके 4000 का फिगर और 4000 से नीचे का फिगर को गोल्ड जो है वो आपको दिखा सकता है। और वही $52-53 पे आपकी जो सिल्वर है वो भी जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो अगर मेरी मजबूरी राय
मेरी मजमूई राय, माफी चाहता हूं अगर मेरे से अल्फाज में गलती हो गई हो, अगर मेरी मजमूई राय को देखें तो आज के दिन मामूली तेजी के इम्कानात इस फैसले से पहले शायद थोड़े से मौजूद हैं, लेकिन असल और बड़ा मूव जो है ना वो फेड के फैसले के बाद और चेयरमैन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही आएगा। तो अगर आप खरीदारी या फरोख्त का इरादा रखते हैं तो ऐलान के बाद मार्केट का रुख वाजे होने देना निस्बतन महफूज हिकमत अमली आपके लिए साबित हो सकती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में या वीकली या डेली बेसिस पे भी जो लोग ट्रेड करते हैं ना वो भी ये फैसला होने का इंतजार क्यों करेंगे, क्योंकि अगर रेट कुछ ऊपर की तरफ मूव देता भी है तो ऑलरेडी मार्केट 6000 रुपए तोला ऊपर चलाई जा रही है, जिसका सिग्नल ये बनता है कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाने के ज्यादा चांसेस हैं। बाकी देखें, कोई भी बात हतमी नहीं है, हमने मुख्तलिफ पहलुओं को डिस्कस जरूर किया है और देखते हैं कि क्या सूरत हाल रहती है। आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल को जो है वो जरूर फॉलो करें, नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, आप उस पर व्हाट्सएप करेंगे, आपको उसका लिंक जो है वो ऑटो वेलकम मैसेज में मिल जाएगा। उससे आप लोकल मार्केट में रेट और इंटरनेशनली जो भी चीजें हैं उससे जो बाखबर रहेंगे। बाकी सोना चांदी खरीदने के बारे में कोई काम हो, बनवाना हो, बेचना हो, कोई भी हो, तो आप मैक जोल स्टूडियो पे 2 बजे से लेकर 9 बजे के दरमियान भी विजिट कर सकते हैं। बाकी अगर हम इस वक्त प्राइस की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में सोना 4030 डॉलर फी ट्राई आउंस के ऊपर चल रहा है, जो कि 4090 तक चला गया था, इसमें थोड़ी सी कमी है। चांदी जो कि $59 से अबव थी 57, 50, $58 पे चल रही है। अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो वो 83 के पैरामीटर में ही है। चांदी की फी तोला बात करें, कोई खातिर खाफ फर्क रेट में तो नहीं पड़ा, 6400 6500 रुपए फी तोला पे आपका 10 तोले का बार जो है वो ट्रेड हो रहा है। अगर खालिद सोने की बात करें 6000 रुपए तोला अपर कास्ट के साथ 4,29,000 रुपए फी तोला की कैलकुलेशन जो है वो बन रही है। लेकिन अगर मैं एक दफा दोबारा चेक कर लूं 4027 से अगर देखें कि क्या सूरत हाल बनती है और डॉलर का रेट भी 280 रुपए लगाएं तो तकरीबन आप ये कह लो 4,23,000 रुपए फी तोले का रेट एक्यूरेट बनना चाहिए, जो कि 4,29,000 रुपए फी तोला पे चलाया जा रहा है खालिद सोने 24 कैरेट पीस का। अभी आप खरीदेंगे तो आपको 430 में पड़ेगा। तो इसलिए आज के दिन मेरे ख्याल में बाइंग और सेलिंग को हमें देख के चलना चाहिए। अगर जो लोग प्रॉफिट में हैं वो तो जरूर एग्जिट ले सकते हैं, कनात करते हुए कि जो भी अल्लाह ने उसमें रिस्क दे दिया। लेकिन अगर बाइंग में आना चाहते हैं तो आज इसका फैसला हो लेने दें और मार्केट क्या मूव लेती है उसके बाद ही डिसीजन लें। अगर 22 कैरेट सोने की बात करें 3,93,250, 21 कैरेट सोना 3,75,300 रुपए, और जो लोकल रिफाइंड किया हुआ गोल्ड जिसे पठूर कहते हैं 4,24,000 रुपए फी तोला पर चल रही है। बाकी इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा जो भी अपडेट हो आपसे शेयर करूं। प्राइसेस क्योंकि मेरे व्हाट्सएप चैनल पे अपडेटेड रहती हैं, इसलिए अगर कोई नई खबर मार्केट में ना हो या कोई ऐसी चीज ना हो तो मैं वीडियो स्किप कर देता हूं। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि चाहे कीमत ही बतानी हो लेकिन डेली आप लोगों को वीडियो के थ्रू बताता रहूं। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।